अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज़। ये हमारी लर्निंग बेस्ड एजुकेशनल बेस्ड एक सीरीज है जिसकी ये सेकंड या थर्ड वीडियो है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अक्सर अगर आपके साथ ये होता है, आप ये सोचते हैं कि मैं जैसे ही शेयर खरीदता हूँ वो नीचे चला जाता है और मैं जैसे ही सेल करता हूँ वो ऊपर चला जाता है, या मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ और स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है और फिर शेयर ऊपर की तरफ चला जाता है, या मुझे कहाँ शेयर खरीदना चाहिए, कहाँ खरीदना बेचना चाहिए, या मुझे एवरेज कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। ये और इस तरह के बेशुमार सवालात के जवाबात हम आज की वीडियो में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर आप समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, डम मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो में। तो यहाँ आते हैं, ये पीएसएक्स से अगर आप रिलेटेड हैं, ज़ाहिर है जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अगर आप एंड तक आप देखेंगे तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। खासतौर पर ये कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो नीचे क्यों चला जाता है, और जब आप बेच देते हैं तो फिर ऊपर क्यों चला जाता है, और शेयर की प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाती है, और बाज दफा शेयर अपनी जगह से हिलता क्यों नहीं, अपनी जगह पर खड़ा क्यों रहता है बहुत अरसे तक। ये सब बातें इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ आते हैं, इसको प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूँ। मार्केट में देखें, दो तरह के ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं, एक को कहते हैं स्मार्ट मनी, एक को कहते हैं डम मनी। ये गूगल है आपके सामने, आप खुद सर्च कीजिए। अब स्मार्ट मनी और डम मनी में क्या फर्क होता है? देखें, ये लिखा हुआ है कि स्मार्ट मनी का मतलब होता है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में देखें क्या होता है, अभी आपको बताते हैं। और डम मनी में क्या होता है? डम मनी का मतलब होता है रिटेल ट्रेडर। यानी जो यहाँ आपको दिखाना चाहूँ, मेरा ख्याल है अगर आप यहाँ पर आप आइए तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखें, ये फीपीलीपी है, अक्सर हम शेयर करते हैं। फीपीलीपी का मतलब क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये 10 प्लेयर हैं जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। अब इनके अंदर देखें, जो मिसाल के तौर पे बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उसके अलावा कंपनीज हैं, फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या एनबीएफसीज हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये है स्मार्ट मनी। यानी इनके पास फंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर वन। सेकेंडली, इनके पास रिसर्च बहुत ज्यादा होती है। इनके जो ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इनके पास एल्गो होते हैं जिनके जरिए ये काम करते हैं। और इनके पास न्यूज का जो डाटा है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इंफॉर्मेशन उनके पास पहले पहुंच जाती है, और इनसाइड इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इनके पास होती है। जबकि इंडिविजुअल्स पे अगर आप आइए, मिसाल के तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हो गए, या मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल्स हो गए, तो ये सब वो होते हैं जो हमारी आपकी तरह के इंडिविजुअल लोग हैं, जिनका डेटा तक रिसाई नहीं होती, खबर इन तक काफी लेट पहुंचती है, वसाइल इनके लिमिटेड होते हैं, एक्सपीरियंस इनके पास बिल्कुल नहीं होता, और ये सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत सीख कर या र्यूमर की बेस पर बाइंग करते हैं, और फिर इनको लॉस हो जाता है। तो अब हम डिस्कस ये करेंगे कि आप स्मार्ट मनी को फॉलो करके कैसे काम कर सकते हैं, और डम मनी बनने से कैसे बच सकते हैं। ये अब जो डम मनी है, डम मनी का मतलब है इंडिविजुअल्स। अब ये क्या करते हैं? ये इन चार्ट्स को फॉलो करते हैं। आपके पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेजेस वगैरह, या कुछ पेवेट्स होते हैं, कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस होती है, कुछ ट्रेंड लाइन होती है, कुछ ब्रेकआउट होता है, कोई पैटर्न्स बने होते हैं। ये सब आपको चार्ट पर बनाए जाते हैं इंडिविजुअल्स को ट्रैप करने के लिए। और इंडिविजुअल्स इनको देखकर बाय करता है कि यहाँ डबल बॉटम है, यहाँ डबल टॉप है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। और स्मार्ट मनी इसी का फायदा उठाते हैं। उन्हें ये मालूम होता है कि कहाँ पर इंडिविजुअल ट्रेडर जो है ये बाय करता है और कहाँ स्टॉप लॉस लगाता है, और उसी को वो हिट करते हैं। और बाकी डिटेल बार आगे चलकर आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप इसको जरा वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जब आप शेयर खरीदते हैं और वो नीचे क्यों चला जाता है, और जब बेचते हैं तो ऊपर क्यों चला जाता है। अब यहाँ ये देखिए, हमें जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं हमें बताया जाता है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ वीडियोस में, कि आप किसी चीज को स्पोर्ट पर बाय करें तो वो आपको फायदा देती है, वहां से वो रिबाउंड करने लगती है, लेकिन जब रेसिस्टेंस पर जाती है तो वहां पर वो रिजेक्ट होके नीचे आ जाती है। लेकिन हमें अधूरा ज्ञान दिया जाता है, इसलिए हम जो है वो फंस जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ ये पीएसओ है, मैं आपको एक इसके साइकिल समझाना चाहूंगा, आपको समझ आएगा। यहाँ देखिए, ये इस जगह पर पीएसओ है, यहाँ पर ये 465 का एरिया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, जो ग्रीन लाइन हमने लगाई है, ये देखें, ये 465 पे आया। अब यहाँ बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। क्यों किया होगा? नंबर वन, देखें, पहले भी यहाँ 465 पर आया है। उसके बाद देखें, ये भी 465 इसका बहुत अच्छा एरिया है।
देखें ये भी 465 का बहुत अच्छा एरिया है, और ये भी 465 का बहुत अच्छा एरिया है। अब लोग आपको क्या बोलेंगे? लोग आपको बोलेंगे यूट्यूब वीडियो में, देखें जी बड़ा ये वैलिड किस्म का जो है वो पॉइंट है नंबर वन। पहले देखें यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, फिर यहाँ से देखें ऊपर से गया, इसने इसको ब्रेक किया, देखें इसकी सपोर्ट बनी। उसके बाद दोबारा देखें ये ऊपर गया, फिर देखें इसकी सपोर्ट बनी। फिर देखें ये ऊपर गया, फिर देखें इसकी सपोर्ट बनी, यहाँ से मूव दी। अब ये दोबारा यहीं पर आकर खड़ा हुआ है, और अब इसके बाद ये चांसेस है कि ऊपर चला जाएगा। अब आपने यहाँ ये सब बातें सुनने के बाद बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद शेयर तो ऊपर गया ही नहीं, ये तो नीचे चला गया। अब आप यहाँ देखिए अधूरा ज्ञान क्यों है, यहाँ समझिए। अब आप इस चैनल को चेक कीजिए। ये देखें इस चैनल में जब था तो ये देखें ये लोअर ये बॉटम, देखें ये लोअर ये टॉप, ये लोअर ये टॉप, ये लोअर ये टॉप। अब देखिए ये टॉप लगाकर अपना आ चुका है। देखें 3 दफा इसने टॉप लगाया, 3 4 दफा इसने बॉटम लगाया। अब इसने देखें बॉटम को ब्रेक कर दिया है, इसका स्ट्रक्चर हो गया ब्रेक। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और आप यहाँ पर खरीद रहे हैं, तो आपको सिर्फ आधा ज्ञान दिया गया कि आपने स्पोर्ट में बाय करना है। सर आप ये देखिए ना, स्ट्रक्चर भी तो ब्रेक कर दिया ना, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा अब हुआ क्या, अब आगे कहानी सुनिएगा। अब आपने यहाँ पर खरीदा, अब आपको ये बताया गया था कि ये भी स्पोर्ट है, ये भी स्पोर्ट है, ये भी स्पोर्ट है, ये देखें ये सब जगह आपने खरीद लिया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ? ये देखें नीचे गिरना शुरू हुआ, आप एक होप पे बैठे रहे, इस जगह पे आया, आपने बोला जी यहाँ से तो वापस आएगा ना। ठीक है, आप रुक गए, आपने बोला जी अगली स्पॉट पे एवरेज करेंगे। आपको यहाँ बोलेगा जी एवरेज करो, अगली स्पॉट है बहुत अच्छी। अब यहाँ आप चेक कीजिए, ये देखें ये वाली जगह, फिर देखें ये वाली जगह, फिर देखें ये वाली जगह, और अब इसी जगह पर आया, और आपको कहा गया कि यहाँ पे आएगा तो आप एवरेज कीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने एवरेज किया, वो देखें और नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर आ गया। अच्छा अब आपने यहाँ पे प्लान बनाया कि मैं इसको एग्जिट करके निकल जाऊंगा, मैं इसको बेच देता हूँ, लॉस हो रहा है काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट बहुत अच्छी है, ये देखिए इस जगह पर, ये वाली जगह आप चेक कीजिए, ये वाली जगह। अब आप आपको क्या समझाया जाएगा कि देखें जी यहाँ पे ये पहले भी रुक चुका है, देखें यहीं से इसने स्पोर्ट ली थी, और यहाँ से देखें ये कहाँ से कहाँ चला गया था, ये दोबारा यहाँ पे लेगा। अच्छा अब आपने थर्ड टाइम यहाँ पर एवरेज किया, इस जगह पर आपने यहाँ पर एवरेज किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, आपने एवरेज किया कि लो जी रिवर्सल स्टार्ट हो गया। उन्होंने देखे आपको फिर ट्रैप किया, थोड़ा सा ऊपर लेके गए, और एक बड़ी सी कैंडल बना के फिर देखें नीचे गिरा दिया। अच्छा अब आपका ये एवरेज भी टूट गया और इसके प्राइस भी नीचे आ गई। अब प्राइस देखें इस जगह पर आ गई, इस जगह पर। अच्छा अब आपको एक और होप ये आई मौजूद, आपके एक होप और आई, वो देखें ये क्या, कि अब देखें जी ये इस जगह पे पहुंच गया। अब आपको कहा गया कि देखें जी ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ से तो शानदार किस्म की रिकवरी है, अगर आप इसको यहाँ उठाएं। देखें ये यहाँ से चल के पहले कहाँ जा चुका है। अच्छा इस जगह पे आप आइए, और इस जगह पे एक और देखें ग्रीन कैंडल बन गई, ये देखें इस जगह पे एक और ग्रीन कैंडल बन गई, ये वाली। फिर आपने इसको बाय किया, फिर देखें नीचे की तरफ आ गया। तो आप ये देखें कि ये कहाँ से चलना शुरू हुआ था, और आपको कैंडल हर जगह पे ट्रैप करते करते नीचे की तरफ आते आते यहाँ पे पहुंच गई 350 पर। तो मेरा ख्याल आपको बात समझ आई होगी कि सिर्फ स्पोर्ट पर बाय करना जरूरी नहीं होता, उसका ट्रेंड भी फॉलो करना जरूरी होता है। तो जब इसने इस चैनल को ब्रेक किया है, तो अब ये अपने डाउन ट्रेंड में चला गया है, ये पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड में था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पॉजिटिव ट्रेंड का कैसे पता चलता है। यहाँ आप आए, ये देखें, इसने देखें ये लो लगाया, उसके बाद देखें ये हाई लगाया, अब अगला हाई देखें उसके ऊपर लगाया, फिर अगला हाई देखें उसके ऊपर लगाया, फिर अगला हाई देखें उसके ऊपर लगाया। अब ये वाला जो हाई है ये देखें किसके ऊपर है, 454 पर। लेकिन ये वाला हाई देखें 479 पर, ये वाला हाई देखें 493 पर, ये वाला हाई देखें 507 पर। लेकिन क्या अगला हाई उसने ऊपर लगाया? नहीं लगाया ना। जब अगला हाई नहीं लगाया, इसका मतलब है कि अब ये डाउन ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ देखें ये हायर हाइज बना रहा था, ये देखें ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप यहाँ चेक कीजिए, तो अब देखें ये लोअर लोज बना रहा है। देखें इसने ये लो बनाया, अगला लो देखें इसने ये बनाया, अगला लो देखें इसने ये बनाया, अगला लो देखें इसने ये बनाया। तो अब ये चलते चलते देखें कहाँ पहुंच गया, आपके सामने। और हर जगह आपको ट्रैप करता है, जब स्पोर्ट आती है देखें ग्रीन कैंडल बनती है, जब स्पोर्ट आती है देखें ग्रीन कैंडल बनती है। आप एक होप में एवरेज करते हैं, खरीदते हैं, फिर बड़ी सी कैंडल बनती है, रेट टूट के नीचे चला जाता है। अच्छा फिर इतना नीचे चला जाता है कि आप उसको बाई ही नहीं, आप उसको सेल ही नहीं करते। और फिर एंड पे एक और कैंडल बनती है, एक होप बनती है कि जी यहाँ से रिवर्सल होगा, और आप वहां फिर बाय करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है, और एंड पे फिर आप एक वक्त आता है कि लॉस में बेच के आप बाहर निकल जाते हैं। मैं और एक ये मैं आपको एनआरएल बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जब खरीदते हैं तो शेयर नीचे क्यों चला जाता है, और जब बेचते हैं तो ऊपर क्यों चला जाता है, ये वाली जगह। अब ये देखें होता क्या है, मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ पर। अच्छा अब देखिए ये शेयर चलते चलते यहाँ पर नीचे आया। देखिए सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, वो ये है कि जब किसी शेयर ने बहुत बड़ी मूव देनी होती है, उससे पहले वो इकेमुलेट होता है।
प्लेयर उसको एक्यूमुलेट करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम अब आपको जब कोई शेयर अच्छी जगह पर देते हैं और जब वो 15-20 दिन या महीना नहीं चलता तो आप क्या कहते हैं कि जी मैं इसमें स्टक हो गया हूँ, मैं इसमें फंस गया हूँ और ये शेयर चल नहीं रहा। अब अगर आप इस शेयर को देखें तो इसकी अगर आप मूवमेंट को देखें तो ये तकरीबन 163 रुपए से लेके और तकरीबन ये समझिए 15 से 20 रुपए की मूव है। ये 15 से 20 रुपए के दरमियान आप देखें 13 जनवरी से लेकर, और अगर आप यहाँ देखें तो 27 जून, यानी 6 महीने ये शेयर देखें यहाँ पर जमा होता रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें जो इंस्टीट्यूशन होता है उसने शेयर खरीदने होते हैं बहुत ज्यादा। हम आप जो है वो खरीदते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 शेयर। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उसने खरीदने होते हैं 50,000 शेयर, लाख शेयर, 2 लाख शेयर, 5 लाख शेयर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब इस जगह पर जब ये शेयर गिरकर यहाँ आ चुका है तो कोई बेचने को तैयार नहीं होता, और हर बंदे को मालूम है कि ये नीचे गिरा हुआ है, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि स्मार्ट मनी जल्दी बाय नहीं करती, इंस्टीट्यूशन जल्दी बाय नहीं करता, वो आपको मौका देता है कि आप बाय कीजिए। अच्छा, आप क्या करते हैं कि आप देखें, आपको समझाया जाता है कि भाई देखें ये गिरा हुआ है यहाँ पे खरीदो। अच्छा, अब देखें होता क्या है कि आपने शेयर इस जगह पर खरीदा, इस जगह पर, और इसकी प्राइस जो है समझ लीजिए 165 है। इसके बाद देखें यहाँ पे ये प्राइस आ गई 152 पर। आप में से बहुत से लोगों ने इस जगह पर अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे और वो स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखें स्मार्ट मनी को चाहिए बहुत ज्यादा शेयर्स। अब यहाँ बेचने को कोई तैयार नहीं है, सब खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। उनको कैसे मिलेंगे? वो आपको मौका देंगे कि आप पहले बाई कीजिए। जो जो बंदा यहाँ बाई करेगा ये इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएगा। जब स्टॉप लॉस लगाएगा तो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, इसकी प्राइस को थोड़ा नीचे गिराएगा और आपके स्टॉप लॉस पे लेके आएगा। अब आपका स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो क्या होगा, आपका जो एक्चुअली ऑर्डर लगा हुआ था वो सेल ऑर्डर था, और इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर देखें उसका वो बन गया बाय ऑर्डर। आपका जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके पास शेयर चले गए, और देखें उसने प्राइस को थोड़ा सा उठाया और फिर देखें ऊपर की तरफ ले गया। तो आपको लगता है कि मैंने शेयर जैसे ही खरीदा उसके बाद वो नीचे गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर जैसे ही बिका ऊपर चला गया। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम देखें ये समझने वाली है कि फर्ज कीजिए कोई भी इदारा है, बैंक है, फॉरेन कॉर्पोरेट है, उनको यहाँ पर चाहिए 2 लाख शेयर। अब यहाँ 2 लाख तो नहीं है ना, फर्ज कीजिए उनको यहाँ 20,000 शेयर मिले। उन्होंने क्या किया, प्राइस को देखें फिर दोबारा ऊपर उठाया। यहाँ लोगों ने क्या बोला जी, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये लाइन लगी हुई है। लोगों ने यहाँ पे दोबारा एंट्री बनाई कि जी ब्रेकआउट होने लगा है। जैसे ही एंट्री बनाई उन्होंने देखें क्या किया, फिर प्राइस को नीचे गिरा दिया और फिर यहाँ पे देखें बाय कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब उनका फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद देखें फिर तीसरी मरतबा प्राइस ऊपर गई। वो फिर देखें थोड़ा सा उन्होंने ऊपर की तरफ उठाया, 5-7 रुपए, 10 रुपए। लोगों ने बोला जी बैकवर्ड हो गया, शुरू हो गया, वापसी हो गई, रिबाउंड हो गया, और कुछ लोगों ने फिर बाय किया होगा। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि 3 मरतबा तो लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर दिया ना। अब इस जगह पे क्या है कि यहाँ पे उन्होंने इसको नीचे गिराया और इस लो को तोड़ दिया। अब देखें जैसे ही इस लो को तोड़ा इस जगह पे, यहाँ पे शॉर्ट सेलर जो है वो एक्टिव हो गए। उन्होंने बोला जी ये तो नीचे गया, पिछली सपोर्टें तोड़ दी हैं। तो शॉर्ट सेलर ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी इस जगह पर 153 पर। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और नीचे लेके आए, ये देखें 10-12 रुपए, और यहाँ पे देखें इनके स्टॉप लॉस लगे होंगे। अच्छा, इस जगह पे लेके आए, यहाँ पे इनको ट्रैप किया और देखें बड़ी सी कैंडल बनाई और देखें फिर दोबारा वापस ऊपर की तरफ ले गए। अच्छा, अब देखें ये बार बार क्या हो रहा है। यहाँ पे फिर लोगों ने बोला होगा, यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा था उनके स्टॉप लॉस लगे होंगे, वो हिट हो गए, फिर दोबारा देखें ऊपर की तरफ चला गया। तो आप देखें वो करता क्या है कि ऊपर से नीचे लाता है, जो बायर हैं उनके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। नीचे से ऊपर लेके जाता है, जो शॉर्ट सेलर होते हैं उनके जहाँ स्टॉप लॉस लगे होते हैं वो हिट कर देता है। अब देखें यहाँ से जब शॉर्ट सेलर एक्टिव हुए होंगे और यहाँ पर उन्होंने देखा होगा और इसने एक कैंडल बनाई, ऊपर आया और यहाँ पे आके इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिए। तो आप ये देखें कि 6 महीने तक मुसलसल वो यहाँ पे शेयर खरीदता रहा, खरीदता रहा, खरीदता रहा। अब उसको चाहिए, फर्ज कीजिए 5 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, 20 लाख शेयर, उसने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी जमा की, और आप इस जगह पे जिच हो जाते हैं कि देखें जी शेयर तो मूव ही नहीं कर रहा, मैं तो स्टक हो गया हूं, मेरा तो पैसा ब्लॉक हो गया। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये कहाँ लेके आया, 140 पे। ठीक है जी, 140 पे, और 140 से ये शेयर चला है। और उसके बाद देखें ये कहाँ लेके गया, आप चेक कीजिए, 239 पर। 140 से 240 कर लीजिए, एग्जैक्ट हो गया 100 रुपए की मूव। लेकिन उसने क्या किया, इतनी लंबी देखें उसने कैमुलेशन की कि आपको जिच कर दिया और आप यहाँ पे बेच के बाहर निकल गए। बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा।
फिर आपने क्या बोला, यार छोड़ो ये फजूल शेयर है, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उसके बाद देखें 100 रुपए की मूव आ गई। अच्छा अब क्या होगा, अब देखें यहां से जब ये बॉक्स से बाहर निकलेगा, तो अब लोग यहाँ बाय करेंगे, सब वीडियो में बोलेंगे जी ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, देखें कितनी अच्छी कैंडल बनी है दो। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हुए, उसने देखे कैंडल ऊपर उठाई, और यहाँ पे आपने एंट्री मारी, उसने फिर देखे नीचे गिरा दिया, आपका जो स्टॉप लॉस था फिर उसने हिट कर दिया। अच्छा हिट करने के बाद आप बाहर निकल गए, आपसे उसने माल ले लिया, फिर देखें इसने उठाया और देखें ये फिर ऊपर की तरफ उठा के ले गया, लोगों ने फिर कुछ नए लोगों ने एंट्री मारी होगी जी, अब तो और ऊपर चला गया, उसने देखें फिर यहाँ पे सेल किया, नीचे की तरफ लाया, आपके स्टॉप लॉस हिट किए, क्योंकि आप जहां खरीदते हैं वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं ना। उसके बाद देखें यहाँ पे गया, बाकी कहानी आपके सामने है। तो आपको समझ आया कि प्रॉब्लम क्या होता है, कि जब आप खरीद लेते हैं, उसके बाद वो प्राइस को नीचे गिराता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि उसको बाइंग करनी होती है, उसके अलावा उसके पास कुछ चारा नहीं होता। अच्छा आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, प्राइस ऊपर चली जाती है, जैसे ही वो ब्रेकआउट देने लगता है, आप दोबारा बाय कर लेते हैं, आप नहीं करते, कोई और बाय कर लेता है कि जी ब्रेकआउट हो गया। हर बंदे का माइंडसेट डिफरेंट है, इस तरीके से ये कहानी चलती है। अच्छा अब आप ये देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आया, उसके बाद देखें फिर नीचे आया, दोबारा इसको रीटेस्ट किया, जितने लोगों के स्टॉप लॉस थे, जो शॉर्ट सेलर थे, सबको उसने ट्रैप किया, और अब देखें यहां से मूव बनाई 179 से, और कहाँ ले गया ये देखें 372 पर। क्योंकि स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ये होता है, वो ये कहता है कि जब मैं राइड लूं तो मेरे साथ कोई इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाऊं। तो उसने यहाँ देखें आपको क्या किया, पहले यहाँ बेवकूफ बनाता रहा 3 4 5 महीने तक, फिर देखें थोड़ा सा उठाया, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देके निकाल दिया, कुछ लोगों को यहाँ निकाल दिया डराया, फिर देखें यहाँ लेके आया, यहाँ से कुछ लोगों को निकाला, उसके बाद देखें उठा के वो यहाँ से यहाँ ले गया। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, कि अब देखें यहाँ से ये ऊपर 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 चलता जा रहा है इस जगह पर। यहाँ लोग और गलती ये करते हैं कि लोग कहते हैं ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, अब लोग यहाँ आके एंट्री मार देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये कि एक चीज आपके समझने वाली है। यहाँ देखिए, अगर आप इसके ट्रेंड को देखें, अगर आप यहाँ आइए इसके ट्रेंड को देखें, तो ये देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ जाके इसने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, यहाँ जाके इसने खड़ा कर दिया और यहाँ पे माल बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आपको लालच देता है कि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लोग खरीदते हैं। अब यहाँ से देखें कि ये जो लाइन है यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करें तो अब ये लाइन देखें नीचे की तरफ आ रही है। तो ये अप ट्रेंड में था इसलिए ऊपर जा रहा था, अब ये डाउन ट्रेंड में था इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब कुछ लोगों ने यहाँ खरीदा होगा, वो स्टक हो गए होंगे। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये देखें यहाँ पर आया, लोगों ने बोला जी एवरेज करो, फिर देखें ग्रीन कैंडल बनी ऊपर की तरफ, आपको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ नजर आए, यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये देखें यहाँ से गिरा होगा, यहाँ पे आया, ये नीचे इस जगह पे आया, लोगों ने बोला जी ये गैप कवर हो गया, ग्रीन कैंडल बनी, आपने ग्रीन कैंडल बनाई, एवरेज किया, देखें उसने और नीचे गिरा दिया, इस जगह पर आ गया, ये देखें। फिर लोगों ने क्या बोला होगा, देखें जी ये बड़ा अच्छा एरिया, एवरेज का सपोर्ट ले लिया इसने, वापस ऊपर की तरफ जाएगा, आपने यहाँ पे देखें बाय किया, ये थोड़ा सा ऊपर लेके गया, लोगों को और लालच दिया, उसके बाद देखें इसने कितने बुरे तरीके से गिराया और यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अच्छा अब देखें ये वाली जगह पे आ गया जहां पे पहले वाली स्पोर्ट थी, यहाँ पे फिर लोग एंट्री मारी होगी लोगों ने, वो ऊपर से माल बेचता आ रहा है जिसने नीचे खरीदा था। अच्छा अब लोगों ने यहाँ फिर एंट्री मारी होगी कि देखें जी ये बड़ी अच्छी स्पोर्ट है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ होगा, देखें इस स्पोर्ट को उसने तोड़ा और नीचे की तरफ ले आया। क्यों, क्योंकि यहाँ लोगों ने खरीदा होगा कि ये बहुत अच्छी स्पोर्ट है ये वाली, यहाँ उसने लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए इस जगह पर, और देखें फिर ऊपर की तरफ ले गया। अब यहाँ आपने खरीदा होगा, उसने स्टॉप लॉस हंट किया, आपका बिक गया होगा, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, यहाँ से वो चला होगा फिर ऊपर की तरफ चला गया होगा। तो अब आपको समझ आई कि जब आप खरीदते हैं तो फिर ऊपर जो है वो नीचे क्यों चला जाता है, और जब आपका बिकता है या स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर ऊपर क्यों चला जाता है। अच्छा अब आप ये देखिए कि ये मुसलसल नीचे जा रहा है, ये देखिए ये मुसलसल नीचे जा रहा है, आपको ट्रैप करता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि रेड कैंडल बनाता जाए, ये देखें आपको हर जगह पर ये लालच देता है। मसलन देखिए यहाँ इसने टॉप लगाया, ये देखें ग्रीन कैंडल बनी, आपने खरीदा, ये देखें रिजेक्ट किया, फिर नीचे ले आया, यहाँ पे देखें ग्रीन कैंडल बनाई, फिर देखें बोला जी ब्रेकआउट होने लगा, ब्रेकआउट होने लगा, लोगों ने यहाँ खरीदा होगा, फिर उसके बाद देखें नीचे की तरफ गिरा दिया, फिर देखें ऊपर लेके गया। तो आप ये देखें कि ये मुसलसल जो है वो डाउन 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 जा रहा है। तो अब आपको कौन बेवकूफ के मशवरा दे रहा है कि एक शेयर जो है वो डाउन ट्रेंड में है, आप उसको खरीदें। तो आप यहाँ पे ट्रैप हुए और चलते 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 आप कहाँ पे पहुंच गए। और आप बेचते क्यों नहीं है, आप बेचते इसलिए नहीं है कि यहाँ से वापस होगा, यहाँ से वापस होगा, यहाँ से वापस होगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी बात समझ आई होगी कि किस तरीके से जो है ये स्मार्ट मनी काम करती है। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं और आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ भी आप आइए, इस कार को आप देखिए, यहाँ भी देखें ऐसा ही हुआ है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा आए तो आपको समझ आएगा, यहाँ आइए। अब ये देखें इसके दो सिनेरियोज हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ देखें, पहले सबसे पहले
यूं कीजिए आप इसको यहाँ पर ये। अब आप यहाँ देखें कि ये शेयर यहाँ पे टॉप था इसका। टॉप का मतलब है कि 336। अब देखें ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, यहाँ पे उन्होंने बेचा। अब यहां से ये नीचे आना शुरू हुआ है। चले हम इस जगह को ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखें 319 का इसने टॉप लगाया, ये वाला 319 रुपए का। अच्छा, अब इसके बाद देखें क्या हुआ। आप ये देखिए कि ये नीचे नीचे नहीं जा रहा। देखें 319 का इसने टॉप लगाया, ये देखें नीचे की तरफ आया। ये बहुत अच्छी स्पोर्ट थी ये वाली। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको नजर आए। यहाँ पर ये देखें, ये देखिए। अब ये बहुत अच्छी स्पोर्ट थी इस जगह पर। ये वाली जगह आपने यहाँ पे खरीदा। लोगों ने बोला जी स्पोर्ट टेली, स्पोर्ट टेली। देखें थोड़ा सा ऊपर गया, बिक बनाई, दोबारा नीचे की तरफ। फिर उस स्पोर्ट के ऊपर आया, लोगों ने बोला जी डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है, आप यहाँ पे खरीदें। देखें थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ। अब हर जगह पर लोग क्या कहते होंगे, देखें जी बड़ी एक्सीलेंट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कितनी मर्तबा ये स्पोर्ट ले चुका है। आप हर मर्तबा खरीदते रहे, हर मर्तबा खरीदते रहे, और आखिर इसने ये स्पोर्ट तोड़ दी। फिर देखें जब इसने ग्रीन कैंडल बनाई, आपको ये ब्रेकआउट का कहा कि जी ब्रेकआउट हो गया। ट्रेंड लाइन लोग बनाते हैं ना, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे आप आइए, ये देखें। अब आपने क्या किया होगा, कुछ लोगों ने आपको ये भी वीडियो बना के बताया होगा कि देखें जी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। यहाँ पे देखें यूं बनाया होगा ऐसे करके, ये देखिए यूं ऐसे, ये देखें। अच्छा, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ आपको समझ आए। यहाँ पे आइए, ये देखें। अच्छा, आप लोगों ने बोला होगा देखें जी ये ट्रेंड लाइन है जी, ये रिसिस्ट कर रहा है, रिसिस्ट कर रहा है, ये देखें जी ब्रेकआउट हो गया। अच्छा, अब ब्रेकआउट पे लोगों ने देखें ग्रीन कैंडल बनी, लोगों ने फिर ट्रैप किया, प्लेयर ने आपको, आपने एंट्री बनाई, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद देखिए फिर नीचे करके गिरा दिया। फिर देखें लोअर लोज बनाता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आप आइए, ये जो कैंडल है यहाँ वाली, ये जो ग्रीन बनी है, यहाँ देखें ये बहुत अच्छी स्पोर्ट थी ये वाली जगह देखिए, ये नजर आ रही है आपको। अब यहाँ देखें उसने फिर एक बड़ी कैंडल आपको बना दी, और आपको फिर ट्रैप किया, बोला जी रिवर्सल हो गया, रिवर्सल हो गया, स्पोर्ट ले ली। थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया, आपका देखें उसने एंट्री करवाई, लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारी, ब्रेकआउट हो गया। और फिर देखें उसके बाद थोड़ी सी एंट्री के बाद कितने बुरे तरीके से गिरा दिया। अच्छा, फिर देखें यहाँ पर आया इस जगह पर, यहाँ फिर देखें ग्रीन कैंडल बनाई, लोगों ने बोला जी रिवर्सल हो गया, रिवर्सल हो गया, फिर देखें गिराया, नीचे आ गया। तो आप ये देखें कि ये मुसलसल नीचे 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 नहीं आ रहा। अगर आप इसको जरा चेक कीजिए, यहाँ देखिए, तो ये देखें मुसलसल यहाँ से चलते चलते नीचे आ रहा है इस जगह पर। तो अब ये डाउन ट्रेंड में है, तो आपको कौन कह रहा है कि आप इसको खरीदें। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यहाँ आए और इसी शेयर को देखें, मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप आइए, यहाँ देखिएगा भी आप। अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पर ये देखें। अब यहाँ देखें, ये शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। यहाँ देखें इस जगह पर, ये देखें। तो यहाँ खरीदना बनता है ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अब अगर आप यहाँ खरीदते हैं जहां से ये नीचे की तरफ जा रहा है इस जगह पर, तो मेरा ख्याल है कि बेवकूफी है ना। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब आपको समझ आया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक मैंने वजाहत करने की कोशिश की है, ये लाइनें आपको बताने की कोशिश की है कि स्मार्ट मनी जो है वो कैसे आपको ट्रैप करती है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी यही सूरत हाल है, ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है मैं आपको यहाँ देखें बताने की कोशिश करता हूँ। ट्रेंड में देखें ऐसा होता है, अब फर्ज कीजिए यहाँ पीएसओ को ले लीजिए आप। यहाँ पे आप पीएसओ को ले लीजिए। यहाँ देखें, मैं बताता हूँ कि ट्रेंड कैसे पता चलता है, ये देखें। अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ चेक कीजिए, ये देखें। अब ये पीएसओ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखें ये लोअर, ये देखें हाई, ये देखें ये लोअर, ये देखें हाई, ये देखें लोअर, ये देखें हाई। तो ये लाइनें क्या बता रही हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये अप ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पर खरीदना बनता है। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं, अब यहाँ देखिए यही पीएसओ अगर लाइनें लगाएं, तो अब आपको ये नीचे की तरफ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए यूं लाइन लगाइए, अब देखें ये नीचे की तरफ नजर आ रहा है। तो आपको कौन कह रहा है कि यहाँ पे खरीदें। तो अब दो तीन बातें आप ध्यान में रखें। नंबर वन, एक तो अप ट्रेंड में शेयर हो तो खरीदना होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड में बिल्कुल नहीं लेना होता। तीसरी बात यह है कि देखें स्मार्ट मनी क्या करती है कि वो आपको ट्रैप करती है, हर जगह पर ग्रीन कैंडल बनाती है स्पोर्ट पर, आपको बताती है कि शेयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप खरीद लेते हैं। कहीं पे ट्रेंड लाइन बन जाती है, वहां पे देखें वो कहता है ब्रेकआउट हो गया, आप यहाँ पे खरीद लीजिए। कहीं पे कोई और पैटर्न बन जाता है, कहीं पे स्पोर्ट आ जाती है, और आप ट्रैप होते जाते हैं, होते जाते हैं, पैसा फंस जाता है। और जैसे ही वो देखें स्टॉप लॉस हंट होता है, मैंने बहुत सारी एग्जांपल आपको दी कि देखें वो क्या करता है, नीचे चीज को गिराता है, आपका स्टॉप लॉस हंट करता है, अपने ऑर्डर फिल करता है, ऊपर चला जाता है। तो मेरा ख्याल है काफी डिटेल से आपको समझ आया होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर स्मार्ट मनी जो है वो कैसे आपको ट्रैप करती है, और जब आप शेयर खरीदते हैं तो नीचे कैसे चला जाता है, और जब बेचते हैं तो ऊपर कैसे चला जाता है। क्या है कि आपका शेयर इतना नीचे आ जाता है, इतना नीचे आ जाता है, जैसे ये एग्जांपल आप ले लीजिए एनआरआर वाली, पीएसओ वाली, एच कार वाली। अभी अपना पोर्टफोलियो उठा के देखिए, आपके सारे शेयर जो है वो 40 40 50 50% जो है वो नीचे होंगे। क्यों?
एक होप की उम्मीद पर कि जी वापस आ जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। सर आप स्टॉप लॉस लगाइए ना, आप स्टॉप लॉस लगाइए। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या होता है स्टॉप लॉस लगाने का, कि जहां आपका स्टॉप लॉस भी हंट ना हो और आपको बेनिफिट भी मिल जाए। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर काम करेंगे तो फिर वही होगा जो भी आपके पोर्टफोलियो की सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो 40-50% जो है वो रिड्यूस हुए हुए होंगे। चलें जी, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।